जादुई सोने की बकरी। मखना गांव में रहने वाले गणेश को हमेशा से ही जानवरों से काफी लगाव प्यार था। वो पशुपालन के काम में बेहद निपुण था। उसके पास अनेकों बकरियां थीं जिसके दूध को बेचकर वो अच्छी कमाई किया करता था। पर उसकी सबसे पुरानी बकरी गोमती अचानक बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, जिसे देख वो कहने लगा, गोमती, क्या हो गया था तुझे? न तू घास खा रही है, न दूध दे रही है। फिर वो उसके आगे टोकरी में भरे घास को रखता है, पर उसकी बीमार बकरी मुंह घुमाकर जोर जोर से मिमियाने लगती है। पहले तो तू सूखे घास तिनकों को भी बड़े चाव से खाती थी। आज तो तेरे लिए हरी भरी चराई लाया हूँ और तू है कि मुंह भी नहीं मार रही। खूंटे से बंधी बकरी जोर जोर से गुहार लगाती है, जिसे सुनकर गणेश की पत्नी अनुराधा कहती है, ये गोमती इतने जोर जोर से मिमिया क्यों रही है? एक काम कीजिए, इसे खूंटे से खोल दीजिए। जैसे ही गणेश बकरी को खूंटे से खोलता है, बीमार बकरी जोर जोर से पैर पटकने लगती है, जिसे देख गणेश कहता है, हे भगवान, हर दिन के साथ इसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। कहीं इसे प्यास तो नहीं लगी? ऐसा सोचकर गणेश बर्तन में पानी डालकर बकरी के आगे रख देता है और वो पानी पीकर शांत होकर बैठ जाती है। रात होने पर अनुराधा कहती है, आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है अनुराधा। मैं जानती हूँ कि आप अपनी इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी बिगड़ी सेहत के कारण चिंतित हैं, मगर ऐसे सामने रखे अन्न का अनादर करना अच्छा नहीं। अनुराधा, जिसने आजीवन जानवरों का इतना आदर किया, वो अन्नपूर्णा का अनादर कैसे करेगा? ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं, पर उसके बीमार बकरी की हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बुरी होती चली जा रही थी। वो एकदम मरियल और कमजोर हो चुकी थी, जिसे देखकर अनुराधा कहती है, इसे एक बकरी के इलाज में आपने जीवन की सारी जमा पूंजी झोंक दी है। और अगर मुझे आगे भी अपनी बकरी के इलाज में पैसे फूकने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसी एक बकरी से हमने बकरी पालन शुरू किया था। एक वक्त में ये गाय जितना दूध दिया करती थी, भूल गई? याद है, लेकिन उस बात को जमाने गुजर गए और अब ये बूढ़ी हो चुकी है। इसका जीवन ज्यादा दिन का नहीं, इसलिए इस पर और पैसे बहाना बेफिजूल है। सैकड़ों पशु चिकित्सक से इलाज के बाद भी बकरी की हालत पर कोई सुधार नहीं मिलता और रात के अंधेरे में वो बकरी रोते हुए अपने मन में कहती है, देवी माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही दुख में हूँ। लगातार 2 दिन तक बकरी आंसू बहाकर भगवान को गुहार लगाती है। पुकार सुनकर उस रात के अंधेरे में आसमान के बीच से लक्ष्मी माँ प्रकट होकर कहती हैं, हे अजा, कहो क्या विपदा है तुम्हारी? तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा और देखो मैं आ गई। लक्ष्मी माँ को अपने पास देखकर खूंटे से बंधी बकरी पागुर करते हुए उन्हें प्रणाम करके कहती है, माँ, मेरे मालिक ने अपने जीवन की सारी कमाई मुझे चंगा भला करने में बहा दिया, जिस कारण उनकी आर्थिक अवस्था बहुत बदहाल हो गई है। मैं जानती हूँ कि अब मेरे जीवन के अधिक दिन शेष नहीं, इसीलिए मैं मरने से पहले उनकी बिगड़ी अवस्था में सुधार का सहारा छोड़कर जाना चाहती हूँ। ठीक है आजा, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी माँ हाथ बढ़ाकर अपनी दैवीय शक्ति से बकरी के गर्भ में एक प्रकाश भर देती है और कहती हैं, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम इसी क्षण गर्भवती होगी और कुछ ही देर में 3 मेमनों को जन्म दोगी, जो जादुई सोने की बकरियां होंगी। और ये वरदान भी देती हूँ कि तुम इंसानों की तरह बोलकर अपने मालिक को ये रहस्य बता सकोगी। तुम्हारे पास अल्प घड़ी है, अपने मालिक को ये शुभ संदेश दे दो अजा। आपका लाख लाख धन्यवाद माँ। लक्ष्मी माँ के अदृश्य होने के बाद बकरी चीख कर कहती है, माँ, माँ। बकरी के मिमियाने की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और बकरी कहती है, मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं 3 बकरी के बच्चों को जन्म देने वाली हूँ।
जो सोने की जादुई बकरी होंगी। जब भी आप उन्हें सहलाएंगे वो सोने की जादुई बकरी बन जाएंगी, जिसमें एक बकरी सोने के सिक्के, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने का दूध देगी। फिर वो मरियल बकरी 3 बच्चों को जन्म देकर मर जाती है। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं और गणेश रोकर कहता है, देखा अनुराधा, मरते समय भी हमारी बकरी अपना अंश दे गई। कुछ ही दिनों के अंतराल में वो तीनों मेमने बकरी में बदलने लगती हैं। अनुराधा उन्हें हरी घास खिलाते हुए सहला रही होती है। तभी तीनों बकरियां जादुई सोने की बकरी में बदल जाती हैं और एक सोने का दूध, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने के सिक्के देती हैं। सुनो जी, क्या हुआ भगवान? देखो ये बकरियां सोने की बन गई हैं और खजाना बरसा रही हैं। हमारे अच्छे दिन आ गए। इन सोने के गोबर, सिक्के और दूध को बेचकर हम इस गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। सो तो है। तीनों जादुई सोने की बकरियों से मिले धन को बेचकर वो दोनों बड़ा सा घर बार खरीद कर ठाट बाट से रहने लगते हैं। हर दिन के साथ वो तीनों बकरियां एक पहर में सोना दिया करती थीं, जिसे बटोर कर वो एक बोरी में रखा करते थे। एक दिन रमीला वहां आकर कहती है, अरे अनुराधा बहन, तुम्हारे भाग्य ही खुल गए। ऐसा कौन सा जादुई खजाना लगा है? सारे पैसे तो तुमने मरियल बकरी के इलाज में फूंक दिए थे। हमारी उसी बकरी ने हमको 3 जादुई सुनहरी बकरी दी है। हमारे भी घर में बहुत गरीबी छा गई है। अन्न का एक भी दाना नहीं। अपनी बकरियों से मेरी सहायता करो। फिर अनुराधा खूंटे से बंधी तीनों बकरियों को जैसे ही प्यार से सहलाती है, वो सोने की जादुई बकरी में बदलकर सोने का दूध, गोबर और सिक्के देकर वापस से साधारण रूप में आ जाती हैं। लो रमीला, इन्हें बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा सुधार लो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा। ईश्वर तुझे और धन धान्य दे। ऐसे ही समय गुजरता है और वो लोगों की सहायता किया करते। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन खड़ी होकर कहती है, कोई है? इस बड़े घर में कोई रहने वाला? बड़ा दिल वाला, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। भिखारन की गुहार सुनकर गणेश हाथों में खाने की थाली लाकर कहता है, ये लो काकी, खा लो। जब बुढ़िया भिखारन खाकर तृप्त हो जाती है, तब गणेश कहता है, अरे रुको काकी। फिर वो उस बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आता है और अपनी बकरियों को सहला कर कहता है, मेरी बकरियां, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जादुई बकरी चमचमाती सोने की बकरियों में बदल जाती हैं और फिर से सोने का दूध, सोने का गोबर और सोने के सिक्के देती हैं, जिसे देखकर भिखारन कहती है, अरे ये कैसी जादुई बकरियां हैं जो सोना देती हैं। काकी, ये सारा सोना तुम बटोर कर ले जाओ और फिर कभी भीख मत मांगना। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे दर दर की ठोकर खाने से छुटकारा दे दिया। अब मुझे भीख मांग कर पेट नहीं पालना पड़ेगा। इसके बाद भिखारन वहां से चली जाती है और वो दोनों अंत में कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था अनुराधा कि जो हाथ दूसरों से उधार लेने वाले बन गए थे, वो एक दिन देने वाले बन जाएंगे। ये सब हमारी उसी भाग्यशाली बकरी की ही देन है, जो आज हम समृद्ध और सुखी जीवन जी रहे हैं। दुखियारे लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। सो तो है। लगता है बकरियां भूख से मिमिया रही हैं। उन्हें चारा डालने का समय हो गया। इस तरह वो दोनों धनी होने के बावजूद भी अपनी अमीरी और लोगों की सहायता का श्रेय अपनी उस बकरी को देना कभी नहीं भूलते, जिसने उन्हें मरते वक्त 3 जादुई सोने की बकरियां तोहफे में दी थीं।